तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की, तो दैट इज एग्जांपल नंबर 6। ठीक है ना, क्या कह रहा है, कन्वर्ट द -3 इन द पोलर फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे ना आपको सिर्फ -3 दिया हुआ है, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? हमारे फर्स्ट माइंड में हमारे ये क्वेश्चन आया होगा कि सिर्फ -3 है सर, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर इसीलिए है क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0 होगा ना। ये जो -3 है, -3 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो +0 × i, है ना, या फिर i × 0, ऐसा भी तो आप लिख सकते हो। ठीक है, -3 को आप कैसे लिख सकते हो, -3 + i × 0। सो वी कैन से दैट दिस -3 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर इट्स इमेजिनरी पार्ट, जहां पे इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है, जहां पे इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है। ठीक है ना, तो इसका हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे, लिखिएगा सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन लिखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको डिनोट कर लेंगे, लेट z इज इक्वल टू वॉट, -3। ठीक है, लेट z इज इक्वल टू -3। तो अगर z इज इक्वल टू हमने -3 डिनोट किया हुआ, इसी को आप क्या लिख सकते हो, z इज इक्वल टू -3 + i × 0, है ना, z इज इक्वल टू -3 + i × 0। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, इसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, इसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर। ठीक है, कंपेयर विथ, ठीक है, कंपेयर विथ किसके साथ कंपेयर करेंगे आप, z इज इक्वल टू, ठीक है, r cos थीटा + i × r sin थीटा। ठीक है, किसके साथ कंपेयर करेंगे हम, z इज इक्वल टू r cos थीटा + i × r sin थीटा। ठीक है, तो अगर हमने इसके साथ कंपेयर किया, और यहाँ पे एक बार आपको और नोट करनी है कि r जो है भाई साहब वो क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। क्या होता है, ग्रेटर देन 0। और ये जो थीटा है ना, थीटा, थीटा कैसा होता है, ग्रेटर देन -π, लेस देन इक्वल्स टू क्या होता है, पाई, है ना, थीटा कैसा होता है, ग्रेटर देन -π, लेस देन इक्वल्स टू पाई। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो, अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे इसका रियल पार्ट क्या है, r cos थीटा, यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, -थीटा। ठीक है, -3, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, r sin थीटा, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, r cos थीटा इज इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, -3। ठीक है, एंड r sin थीटा इज इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0। ठीक है, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 एज यूजुअल, जैसे हम लोग करते हैं, और इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, अगर हम दोनों को स्क्वायर करके एडिंग कर दे, ठीक है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड r cos थीटा, इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायरिंग एडिंग स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, r² cos स्क्वायर थीटा प्लस इक्वेशन 2 हमें ऐड करना है और उसका साथ में स्क्वायरिंग भी करना है। तो इक्वेशन 2 को अगर हम ऐड करके स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है, तो r का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, r² sin थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू RHS में देखो कितना है, -3, तो ये कितना हो जाएगा, -3² प्लस यहाँ पे RHS में देखो कितना है, तो 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0। इसी को आप क्या लिख सकते हो, दोनों में से आप r² को कॉमन निकाल लोगे, क्या मिलेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू कितना आएगा, -3 का स्क्वायर कितना होना चाहिए, माइनस का स्क्वायर इज प्लस, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, r²। ठीक है, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, इज इक्वल्स टू हमें कितना मिलेगा, 9। इसी को आप कैसे लिखेंगे, r² इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दोगे तो r इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, √9, और √9 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, r इज इक्वल्स टू +-3, है ना, r इज इक्वल्स टू क्या होता है, +-3। बट हमने पहले ही बोल रखा है कि r जो है वो कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा ना, कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। तो अगर r मेरा ग्रेटर देन 0 है और r की दो पॉसिबल वैल्यूज मुझे मिल रही है, प्लस एंड माइनस, तो इसमें से मैं कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करूंगा, प्लस वैल्यू एक्सेप्ट करूंगा, तो r इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3, है ना, r इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। देन आप r की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में रखेंगे। तो अगर हम r की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 विल इंप्लाइज क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, 3 × cos थीटा इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, 3 × cos थीटा इज इक्वल्स टू -3। इसी को आप क्या लिख सकते हो, cos थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, 3 को अगर आप डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा, -1 मिल जाएगा, क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। और हमें पता है कि cos 0 इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है ना, cos 0 इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, cos थीटा इज इक्वल्स टू, ये जो माइनस साइन है इसको एज इट इज रखा, और cos 0 इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1। तो 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 0 डिग्री लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, cos 0 लिख सकता हूँ, मतलब 0 डिग्री। ठीक है, 0 मतलब क्या है, 0 डिग्री है। ठीक है ना,
आप लिख लो, ठीक है, 0 डिग्री, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, माइनस cos 0 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वैसे ही अगर हम साइन r की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे r की जगह पे, तो आपको क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 2 विल इंप्लाइज, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 2 विल इंप्लाइज क्या हो जाएगा, 3 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और इसी को आप कैसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3 को 0 की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो डिनोमिनेटर में जाएगा 0/3, और 0/3 क्या होता है, 0 होता है ना। 0/3 क्या होता है, 0 होता है। 0 एक ऐसा सेल्फिश नंबर है, वो किसी को भी अपने इसमें ले लेता है, उसको गायब कर देता है, ठीक है। तो 0/3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि फिर से साइन 0 कितना होता है भाई साहब, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है ना। तो ये भी कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, और 0 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 0 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसका वैल्यू, कॉस थीटा एंड साइन थीटा की वैल्यू, है ना। अब हमें क्या करना है, आर्गुमेंट फाइंड करना है, और आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए हमें पता है कि हम क्या यूज करते हैं, tan थीटा का यूज करते हैं ना। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास, साइन 0, ठीक है। और कॉस थीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास, माइनस कॉस 0, क्या है, माइनस कॉस 0, ठीक है। तो इसी को अगर हम आगे नोट करें तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो tan थीटा है, और यहाँ पे देखो साइन 0 बाय माइनस कॉस 0, तो साइन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, है ना, जो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। एंड साइन 0 बाय कॉस 0 कितना हो जाएगा, tan 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, tan 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको tan का जो वैल्यू मिला है ना, वो कैसा मिला है, निगेटिव मिला है, कैसा मिला है, निगेटिव मिला है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर चलेंगे। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में जब ये सब पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर वी कैन नो द साइन ऑफ द ईच एंड एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। हर क्वाड्रेंट में किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या साइन होगा, ये हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबको पता है कि सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि साइन एंड कॉस नेगेटिव होते, सॉरी साइन एंड कोसेक नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में पता है कि आपको सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, कॉट एंड टैन पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे आपको टैन कैसा मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। तो टैन नेगेटिव कहाँ पे होगा, है ना, यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव है और यहाँ पे टैन पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कहाँ पे होगा, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या तो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो इसके ऊपर से हमें ये पता चल गया कि हमारा जो आर्गुमेंट हमें फाइंड करना है वो एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। एक तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में है या तो फिर कहां पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब वो सेकंड क्वाड्रेंट में है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में, उसको एकदम कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन एंड कॉस की वैल्यूज देखेंगे। देखो साइन कॉस कैसा है, यहाँ पे निगेटिव है, कॉस कैसा है, निगेटिव है, और साइन कैसा है, 0 है, मतलब पॉजिटिव। 0 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, 0 को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, है ना। तो cos थीटा इज इक्वल टू -1 है एंड sin थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो cos क्या है, यहाँ पे निगेटिव है, और sin कैसा है, पॉजिटिव है हियर, ठीक है। सिंस, ठीक है, सिंस cos इज निगेटिव, ठीक है, सिंस cos इज निगेटिव एंड, ठीक है, एंड साइन इज पॉजिटिव, साइन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। तो आपका जो आर्गुमेंट है वो किस क्वाड्रेंट में होगा, सो देयरफॉर जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू -3 इज इन, ठीक है, इज इन किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। कहां पे है आपका, सेकंड क्वाड्रेंट है। और यू कैन से साइन एंड कॉस लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, साइन एंड कॉस किस में प्रेजेंट है, हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है। अब देखो हमें इससे पता चल गया था कि एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या तो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और उसको कंफर्म करने के लिए हमने क्या किया, साइन एंड कॉस का यूज किया। साइन इज नेगेटिव एंड कॉस इज पॉजिटिव, तो साइन नेगेटिव एंड कॉस पॉजिटिव कहां पे होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये हमारा कंफर्म हो गया कि जो हमारा आर्गुमेंट है वो कहां पे होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। कहां पे होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें एंगल पता है क्या होता है, पाई माइनस एक्स, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो एंगल है वो क्या होता है, पाई माइनस एक्स होता है, ठीक है। तो अगर, ठीक है, यहां पे हम लोग क्या करें, tan ऑफ पाई माइनस एक्स फाइंड करें, तो tan ऑफ पाई माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं,
tan ऑफ पाई माइनस एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो एंगल जो है वो पाई है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर है, और एक्स एक्सिस के ऊपर फंक्शन हमारा चेंज नहीं होता है, तो tan ऑफ पाई माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, tan ही रहेगा, दैट इज tan x। अब हमें डिसाइड करना है साइन पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा, तो ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, बाय क्वाड्रेंट। ये किस क्वाड्रेंट में है, अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, निगेटिव है, क्या है, निगेटिव है, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा आपका, निगेटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जैसे माइनस tan x को हम क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ पाई माइनस एक्स, वैसे ही माइनस tan 0 को मैं क्या लिख सकता हूं, tan थीटा, ठीक है। और यहां पे इस केस में मेरा x का वैल्यू कितना है, 0, तो जैसे माइनस tan x को मैं क्या लिख सकता हूं, tan ऑफ पाई माइनस एक्स, वैसे ही माइनस tan 0 को मैं क्या लिख सकता हूं, tan ऑफ पाई माइनस 0, क्या लिख सकता हूं, tan ऑफ पाई माइनस 0, ठीक है। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज tan थीटा इज इक्वल्स टू tan ऑफ पाई माइनस 0 कितना हो जाएगा भाई साहब, tan ऑफ पाई, है ना, tan ऑफ पाई माइनस 0 कितना हो जाएगा, tan पाई। हम किस में इंटरेस्टेड है, थीटा में इंटरेस्टेड है, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई। तो ये tan इनवर्स ऑफ tan जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल्स टू पाई। तो जो हमारा आर्गुमेंट है वो क्या है, पाई है, एंड ऑब्वियसली दिस बिलोंग्स टू द व्हाट, ओपन क्लोज इंटरवल माइनस पाई कॉमा पाई। हमने क्या कहा था यहाँ पे कि जो थीटा का वैल्यू है वो कैसा होना चाहिए, एक तो ग्रेटर देन माइनस पाई होगा, मतलब माइनस पाई से बड़ा होगा, या तो फिर क्या होगा, लेस और इक्वल्स टू पाई होगा, या तो फिर क्या होगा, लेस और इक्वल्स टू पाई होगा, या तो फिर इन दोनों के बीच का कोई एंगल होगा। लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिला है, थीटा इज इक्वल्स टू पाई मिला है, और यहाँ पे कंडीशन क्या है, लेस और इक्वल्स टू पाई, मतलब थीटा का वैल्यू जो है वो पाई हो सकता है। सो दिस इज एक्सेप्टेड। ये क्या हो गया, हमारा आर्गुमेंट हो गया। तो हम लोग पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, z इज इक्वल्स टू r मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। cos थीटा प्लस क्या होता है, आई साइन थीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा, आई साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो r का वैल्यू हमारे पास कितना है, r इज 3, ठीक है, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है, पाई, तो ये हो जाएगा आपका पाई, प्लस आई इंटू साइन ऑफ साइन थीटा, सो आई इंटू साइन ऑफ थीटा, थीटा कितना हो जाएगा, साइन पाई, कितना हो जाएगा, साइन पाई, ठीक है। देखो, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करें, इसकी वैल्यूज पुट कर दे, अगर आप इसकी वैल्यूज पुट कर दे, आपको पता है कि cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, और sin पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0। सो -1 प्लस आई इंटू 0 कितना हो जाएगा, -1, एंड -1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -3। तो देखो आपको फिर से ये -3 मिलेगा, है ना। इसको आप रीसॉल्व करके देख सकते हो कि अगर आपने cos पाई की वैल्यू पुट की, cos पाई इज -1, sin पाई कितना होता है, 0, सो -1 प्लस आई इंटू 0 कितना हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाइड बाय 3, -1 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। सो योर आंसर इज करेक्ट, ठीक है ना। तो चलिए नोट करिए इसे। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 7, ठीक है। और क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 7, कन्वर्ट द √3 प्लस आई इन द पोलर फॉर्म, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, उसको हमें क्या करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं क्या करूंगा, थोड़ी सी मेथड में चेंज कर रहा हूँ। मेथड चेंज कर रहा हूँ मतलब क्या, अभी तक हमने क्या किया, पूरे इक्वेशंस को पोलर फॉर्म के साथ कंपेयर करके हमने सॉल्व किया था। अब हम क्या करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म का यूज करेंगे। क्या करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो हम कार्टेशियन फॉर्म का हम कैसे यूज करेंगे, तो लिखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन लिखिएगा। सबसे पहले हम लोग इसको डिनोट कर लेंगे लेट, ठीक है, लेट z इज इक्वल्स टू, ठीक है, z इज इक्वल्स टू √3, ठीक है, प्लस i, है ना। इसी को आप क्या लिख सकते हो, z इज इक्वल्स टू √3 प्लस i को आप क्या लिख सकते हो, i इंटू 1, है ना, क्या लिख सकते हो, i इंटू 1। इसको आप क्या करना, कंपेयर करेंगे, ठीक है। किसके साथ कंपेयर करेंगे हम लोग, यहाँ पे z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई के साथ कंपेयर करेंगे। तो अगर आप कंपेयर करते हो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे z का रियल पार्ट क्या है, ठीक है, क्या है, x है। यहाँ पे z का रियल पार्ट क्या है, √3 है, मतलब x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये z का इमेजिनरी पार्ट क्या है, y है, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, 1 है। तो आपको यहाँ पे y इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, एंड y इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि मॉडुलस ऑफ z जो है, मॉडुलस ऑफ z जो है, इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं,
अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, ठीक है। देखो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है √3, तो ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, √3 स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 1, ठीक है। y का वैल्यू कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ठीक है, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई साहब 3 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे इंप्लाइज मॉड ऑफ z जो है वो कितना मिलेगा, ठीक है, कितना मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इसी को आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ z इज इक्वल्स टू, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 4। सो अंडर रूट ऑफ 4 कितना होता है ±2। एंड अगेन हमें पता है कि मॉडुलस जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, मॉडुलस जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे अगर हमें दो वैल्यू मिल रही है प्लस और माइनस, तो ऑब्वियसली हम उसमें से क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे, क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे। तो आपको मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे 2 मिलेगा। और इसी का मतलब क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ z को ही हम लोग क्या कहते हैं r, इसी को हम लोग क्या कहेंगे 2। मतलब अल्टीमेटली r का जो वैल्यू है वो अपने को कितना मिल गया, 2 मिल गया, है ना, r का जो वैल्यू है अपने को कितना मिल गया, 2 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए, ठीक है, आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, मॉड ऑफ, ठीक है, मॉड ऑफ y बाय x, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ y बाय x। अगर हम क्या कर रहे हैं, कार्टेशियन फॉर्म हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो मॉड्यूल आर्गुमेंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ y बाय x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो tan थीटा है वो आपका एज इट इज है, ठीक है, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ y का वैल्यू देखो भाई साहब कितना है, y का वैल्यू कितना है हमारे पास 1 है, तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे x जो है, x का वैल्यू कितना है, √3 है, ठीक है, कितना है, √3 है। तो यहाँ पे इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव वैल्यू ही रिटर्न करेगा, तो आपको क्या मिलेगा 1/√3, कितना मिलेगा 1/√3। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि tan ऑफ π/6 इज इक्वल्स टू कितना होता है, कितना होता है 1/√3, है ना, tan ऑफ π/6 इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/√3। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3 है, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan ऑफ π/6 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं, tan ऑफ π/6 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि मेरा जो आर्गुमेंट है ये सही है या गलत है, ठीक है, या फिर हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि tan का वैल्यू क्या है। tan का वैल्यू यहाँ पे क्या मिला है, मुझे पॉजिटिव मिला है, और पॉजिटिव कहाँ पे होता है, तो फिर से हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरफ जाएंगे। किसकी तरफ जाएंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरफ। मैंने आपको बार बार बताया हुआ है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, यह आपको बहुत यूज करना है और आपकी बहुत मदद करेगा टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बहुत आसानी से सॉल्व करने में आपकी ये बहुत मदद करेगा, ठीक है ना। तो tan आपको यहाँ पे क्या मिला है, पॉजिटिव मिला है, tan क्या है आपका, पॉजिटिव है। और आपको पता है कि tan जो है वो पॉजिटिव कहाँ पे होता है, एक तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ना, और दूसरा कहाँ पे होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है ना, दूसरा कहाँ पे होता है हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट एंड थर्ड में पॉजिटिव होता है, एंड सेकंड एंड फिफ्थ में, सॉरी सेकंड एंड फोर्थ में, फिफ्थ क्वाड्रेंट नहीं होता, है ना, सेकंड एंड फोर्थ में जो है वो क्या होता है, निगेटिव होता है ना। तो ये हमें पता चल गया कि अगर हमारी tan की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमारा आर्गुमेंट जो है वो एक तो फर्स्ट में होगा या तो फिर थर्ड में होगा, फर्स्ट में होगा या तो फिर थर्ड में होगा। और ये डिसाइड कौन करेगा कि फर्स्ट में ही होगा या फिर थर्ड में होगा, ये दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो फर्स्ट में हो सकता है या तो फिर थर्ड में हो सकता है। लेकिन हम पक्का कैसे बोलेंगे, बाय यूजिंग व्हाट, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एंड वाई। देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है आपका, पॉजिटिव है, मतलब इधर जाएगा, है ना, एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा, पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट भी आपका क्या है, पॉजिटिव है, मतलब इधर जाएगा, है ना। तो इनका जो एंगल बनेगा वो किस क्वाड्रेंट में बनेगा, किस में बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, किस में बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमारा जो आर्गुमेंट है वो किस में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, किस में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। और हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है, थीटा होता है, मतलब tan थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा, है ना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे x होता है ना, क्या होता है, x होता है, यहाँ पे π-x होता है, यहाँ पे क्या होता है, -π+x होता है, और यहाँ पे क्या होता है, -x होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan, ठीक है, tan x इज इक्वल्स टू क्या होता है, tan x ही होता है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan x इज इक्वल्स टू क्या होता है, tan x ही होता है। तो tan π/6 को फिर से मैं क्या लिख सकता हूँ, tan π/6 लिख सकता हूँ ना। यहाँ पे कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो जो हमारा x है वही रहेगा, सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो थीटा को हम लोग उधर, tan को उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ
पाई बाय 6 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ पाई बाय 6, और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, सॉरी tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 6, ठीक है ना, tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 6। तो ये tan इनवर्स और tan जो है वो आपका निकल जाएगा, तो क्या मिलेगा, पाई बाय 6 मिलेगा, क्या मिलेगा, पाई बाय 6। तो भाई साहब ये हो गया हमारा आर्गुमेंट, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आर्गुमेंट। और हमें एक बात एक चेक करनी है, क्या चेक करनी होती है कि जो r है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आपको देखो r का वैल्यू यहाँ पे 2 मिल रहा है, मतलब कैसा है, पॉजिटिव है। r का वैल्यू आपको 2 मिल रहा है, मतलब कैसा है, पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, दैट r इज पॉजिटिव, ठीक है, इट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। देन दूसरी बात क्या है कि जो आपका थीटा है वो कैसा होना चाहिए, थीटा कैसा होना चाहिए, इट इज ग्रेटर देन माइनस पाई और लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, पाई। तो आप देख सकते हो कि पाई बाय 6 जो है वो कैसा है, इट इज ग्रेटर देन माइनस पाई एंड लेस देन इक्वल्स टू पाई। तो आप क्या लिखेंगे, दिस थीटा इज बिलोंग्स टू क्या होगा, ओपन क्लोज इंटरवल माइनस पाई कॉमा पाई, है ना, ओपन क्लोज इंटरवल माइनस पाई कॉमा पाई। तो आपको r का वैल्यू मिल गया 2 है और पॉजिटिव है तो एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे थीटा का वैल्यू आपको मिल गया पाई बाय 6 है, ये भी क्या है, एक्सेप्टेबल है। क्यों, क्योंकि ये किस रेंज में है, माइनस पाई से बड़ा है और किससे छोटा है, पाई से छोटा है, ठीक है। तो अगर हम इसको एक्सप्रेस करें किसके फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, तो हमें पता है कि हम कैसे लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। z इज इक्वल टू क्या होता है, r मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा प्लस i sin थीटा, क्या होता है, प्लस i sin थीटा। तो यहाँ पे देखो z का वैल्यू कितना है आपके पास, √2 है, सॉरी z का वैल्यू कितना है हमारे पास, 2 है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय cos, ठीक है, cos ऑफ, ठीक है, cos ऑफ पाई cos थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना है, पाई बाय 6, कितना है हमारे पास, पाई बाय 6, और यहाँ पे प्लस, ठीक है, प्लस i इंटू साइन थीटा, तो i इंटू साइन ऑफ थीटा का वैल्यू अगेन हमारे पास कितना है, पाई बाय 6 है, ठीक है। अगर आपको वेरीफाई करना हो कि हमने करेक्ट लिखा है या नहीं लिखा है, तो इसको आप वेरीफाई कर सकते हो। कैसे वेरीफाई कर सकते हो, देखो यहाँ पे cos ऑफ पाई बाय 6, तो cos पाई बाय 6 का वैल्यू हमें पता है कितना होता है, √3/2, है ना। cos पाई बाय 6 का वैल्यू कितना होता है, √3/6 होता है, सॉरी √3/2 होता है, और sin पाई बाय 6 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, और यहाँ पे 2 है। 2 से अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो √3/2 में का 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, √3 मिलेगा। यहाँ पे 1/2 में का एक 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली 1 बचेगा, मतलब क्या मिलेगा, √3 प्लस i। देखो यहाँ पे √3 प्लस i, है ना। तो इस तरीके से जो है वो आपका आंसर जो है उसको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए लिखिएगा इसको। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 8, ठीक है। दिस इज द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है, ये इस एक्सरसाइज का आखिरी एग्जांपल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि कन्वर्ट द i इन द पोलर फॉर्म। तो भाई साहब सिर्फ आपको i दिया हुआ है, i दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो रियल पार्ट है वो क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा। अगर सिर्फ i दिया हुआ है इसका मतलब क्या है कि इसका जो रियल पार्ट है वो क्या है, 0 है। तो चलिए लिखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन हम किस तरीके से लिख सकते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है ना, सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले हम इसको डिनोट कर लेंगे, लेट z इज इक्वल्स टू i, ठीक है। इसको हम लोग किससे डिनोट कर लेंगे, z इज इक्वल्स टू i। इसी को आप क्या लिख सकते हो, z इज इक्वल्स टू 0 प्लस i, है ना। इसी को आप क्या लिख सकते हो, z इज इक्वल्स टू 0 प्लस i, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, कंपेयर, ठीक है, कंपेयर विथ, ठीक है, कंपेयर विथ। देखो आप दोनों तरीके अपना सकते हो, है ना। मैंने आपको 2 तरीके से बताया हो कि किस तरीके से आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। एक तो आप कार्टेशियन फॉर्म भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना, एक तो आप कार्टेशियन फॉर्म भी यूज कर सकते हो, या तो फिर आप पोलर फॉर्म भी यूज कर सकते हो। तो इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि कार्टेशियन फॉर्म का यूज करके आप कैसे उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके पहले हमने क्या देखे थे, उसके पहले जितने भी क्वेश्चन हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किए उसमें हमने क्या किया, z इज इक्वल टू r cos थीटा और r sin थीटा वाला ही यूज किया हुआ था, मतलब पोलर फॉर्म को ही यूज किया हुआ था, ठीक है। यहां पे आप x की मतलब कंपैरिजन की बात कर रहा हूं मैं। जब मैं कंपैरिजन करते थे तो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने x एंड y के साथ सॉल्व किया, है ना, x एंड y के साथ सॉल्व किया और सारी वैल्यूज करके उसको कॉम्प्लेक्स मतलब मॉडुलस और आर्गुमेंट फाइंड करके उसको हमने क्या किया, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया। उसके पहले के क्वेश्चंस में हमने क्या किया था, ठीक है, क्या किया था, हमने r cos थीटा और r sin थीटा के साथ कंपेयर करके उसका यूज किया था, है ना। तो आप दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हो, दोनों तरीके आपको सेम ही आंसर देंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो यहां पे मैं फिर से क्या कर रहा हूं, ठीक है, पोलर फॉर्म ही यूज करूंगा मैं, इसको पोलर फॉर्म के साथ ही क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा, ठीक है। तो कंपेयर विथ z इज इक्वल टू r cos थीटा, ठीक है, एंड z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i इंटू r sin थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पता है कि r जो है भाई साहब वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एकदम क्लियर।
आर जो है कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है ना। और यहां पे जो थीटा होता है, थीटा हमारा एक्चुअली कैसा होता है, इट इज ग्रेटर देन, क्या होता है, ग्रेटर देन माइनस पाई, और लेस और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है ना। लेस और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब यहां पे देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर अगर हम कर ले तो r cos थीटा इज इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, r cos थीटा इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है ना। एंड r sin थीटा आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है भाई साहब, r sin थीटा आपको कितना मिल रहा है, यहाँ पे 1 मिल रहा है, ठीक है, कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 2, दोनों साइड का स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देंगे, ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, दोनों इक्वेशंस का, दोनों साइड का नहीं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो अगर आप दोनों साइड को स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो तो यहाँ पे क्या मिलेगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और यहाँ पे इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे एलएचएस में इसका वैल्यू कितना है, 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0, प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आर स्क्वायर जो इसको हम लोग कॉमन निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 0 प्लस 1 कितना होना चाहिए, 1। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1। सो यहाँ पे कितना मिलेगा, 1 इज इक्वल टू व्हाट, 1, ठीक है। आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1, इसी का मतलब क्या हो गया, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1, है ना। आर स्क्वायर इंटू 1 कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर में का स्क्वायर आप उधर शिफ्ट कर दो, कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1, ठीक है ना। अब यहां पे सुनो, ठीक है, कि r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस 1। बट हमें ऑलरेडी पता है कि r जो है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना, कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो इसमें से हम कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं, सिर्फ प्लस वाली वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो r की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी भाई साहब, 1 हो जाएगी, है ना। तो ये r की वैल्यू हम लोग कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 मेरा क्या दे देगा, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना, क्या देगा, r cos थीटा, r का वैल्यू हमें 1 पुट करना है, तो क्या मिलेगा, 1 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, cos थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, 0, है ना। 0 बाय 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हमें पता है कि साइन पाई बाय 2 कितना होता है, सॉरी कॉस पाई बाय 2 कितना होता है भाई साहब, cos पाई बाय 2 कितना होता है, 0 होता है ना। तो ये 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, cos पाई बाय 2, क्या लिख सकता हूँ मैं, cos पाई बाय 2। वैसे ही अगर मैं r की वैल्यू 1 इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, है ना। 1 इंटू साइन थीटा इज साइन थीटा, और यहाँ पे RHS में कितना है, 1 है। तो यहाँ पे देखो, और हमें ये भी पता है कि साइन पाई बाय 2 का वैल्यू कितना होता है भाई साहब, 1 होता है ना, कितना होता है, 1 होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो 1 है इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई बाय 2 लिख सकता हूँ। तो क्या मिलेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन पाई बाय 2, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन पाई बाय 2, है ना। तो यहाँ पे देखो cos थीटा का वैल्यू आपको cos पाई बाय 2 मिल रहा है, साइन थीटा का वैल्यू आपको साइन पाई बाय 2 मिल रहा है, और कौन, ठीक है। और आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या लिखते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा बाय cos थीटा, ठीक है, साइन थीटा बाय cos थीटा। और यहाँ पे आपको पता है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय cos थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हमारे पास कितना है, साइन पाई बाय 2, साइन थीटा हमारे पास कितना है, साइन पाई बाय 2, और cos थीटा कितना है हमारे पास, cos पाई बाय 2, कितना है, cos पाई बाय 2। तो साइन पाई बाय 2 बाय cos पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, tan पाई बाय 2, है ना, कितना हो जाएगा, tan पाई बाय 2। तो आप कैसे लिखेंगे यहाँ पे, tan थीटा इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, साइन पाई बाय 2 बाय cos पाई बाय 2, ये कितना हो जाएगा, tan पाई बाय 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, tan पाई बाय 2। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिर से कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरफ चलेंगे। यहां से हम लोग ये पता करेंगे कि ये जो हमारा आर्गुमेंट है वो कहाँ छुपा बैठा है ना। ये जो हमारा आर्गुमेंट हमें निकालना है वो इसमें से किस क्वाड्रेंट में छुप के बैठा हुआ है, ये हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे tan का जो वैल्यू मिला है वो आपको पॉजिटिव मिला हुआ है, और भाई साहब आपको पता है कि tan जो है वो पॉजिटिव कहाँ पे होता है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। बाकी सारे इसमें, मतलब सेकंड इसमें और थर्ड फोर्थ वाले इसमें ये क्या होता है, निगेटिव होता है। तो tan पॉजिटिव ओनली कहाँ पे होता है, फर्स्ट पे होता है और थर्ड पे होता है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो आर्गुमेंट है, मतलब हमारा मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है वो कहाँ पे है, एक तो फर्स्ट में है या फिर थर्ड में है, इतना हमें पता चल गया। इतना तो हमने डिटेक्ट कर लिया कि एक तो फर्स्ट में होगा या तो फिर थर्ड में होगा। अब फर्स्ट में ही है या फिर थर्ड में ही, ये कैसे पता करेंगे, यहाँ पे देखो
कॉस भी आपका क्या है, पॉजिटिव है, साइन भी आपका क्या है, पॉजिटिव है ना। कॉस साइन दोनों पॉजिटिव है, मतलब इस किस क्वाड्रेंट में होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, है ना। किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है ना। तो आपका जो आर्गुमेंट है, आपका नहीं, किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, आपका कोई आर्गुमेंट नहीं होता, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है वो कहां पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है कि एंगल जो क्या होता है, एक्स होता है, मतलब tan x इज इक्वल टू क्या होता है, tan x ही होता है। tan x इज इक्वल टू क्या होता है, tan x ही होता है, ठीक है। तो tan थीटा, tan पाई बाय 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, tan पाई बाय 2 ही लिखूंगा, मतलब यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 2, tan इनवर्स ऑफ और tan पाई बाय 2, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 2, मतलब कितना आएगा, पाई बाय 2, ठीक है ना। और फिर से आप लोग चेक कर सकते हो कि ये जो पाई थीटा का ये रेंज है वो कैसा है, ग्रेटर देन माइनस पाई और लेस और इक्वल्स टू पाई। ये जीरो नहीं था भाई साहब, ये कितना था, पाई था, बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया होगा, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, हो जाती है कभी कभी मिस्टेक, ठीक है। तो ये जो थीटा का रेंज है वो कैसा है, ग्रेटर देन माइनस पाई और लेस और इक्वल्स टू क्या है, पाई है। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो मुझे पाई बाय 2 मिल रहा है, और पाई बाय 2 क्या है, पाई बाय 2 ऑब्वियसली किस रेंज में होता है, ओपन इंटरवल माइनस पाई, ओपन क्लोज इंटरवल माइनस पाई कॉमा पाई के इसमें होगा, है ना, ऑब्वियसली होगा ना। पाई बाय 2 कहां पे होता है, यहां पे होता है, मतलब वो ग्रेटर देन किससे, लेस देन किससे, पाई से लेस है, और ग्रेटर किससे है, माइनस पाई से ग्रेट है, ठीक है। तो यहां पे देखो आपको आर का जो वैल्यू है 1 मिल गया, थीटा का जो वैल्यू है वो आपको पाई बाय 2 मिल गया। तो भाई साहब किसका बेड़ा देख रहे हो, लिखो ना फटाक से। तो z इज इक्वल टू हम कैसे लिखते हैं, सिंस z इज इक्वल टू हम कैसे लिखते हैं, पोलर फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं z को, कैसे लिखते हैं, r मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा प्लस i इंटू साइन थीटा। कैसा होता है, r मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा प्लस i इंटू साइन थीटा। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, z इज इक्वल्स टू, ठीक है, r का वैल्यू कितना है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना लिखा हमने, पाई बाय 2, सो कॉस पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2, ठीक है, कितना है, साइन पाई बाय 2, ठीक है ना। तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, z इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, 1, तो 1 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा, वही मिल जाएगा आपको। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, कॉस पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2। तो अगर आप वेरीफाई करना चाहो तो कैसे करेंगे, फिर से कॉस पाई बाय 2 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, साइन पाई बाय 2 का वैल्यू कितना होता है, 1, सो 0 प्लस आई इंटू 1 कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो यही आपको मिलेगा ना, है ना। तो आई को अगर आप पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो कैसे लिखेंगे, cos पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2। स्टूडेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू टू रिप्रेजेंट द एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ पोलर फॉर्म, ठीक है। तो ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करके देखो, ठीक है। और इसके साथ जो है ये हमारा एक्सरसाइज है यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है।